हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेश सर। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन मैथ पर। आइए हम लोग आज डिफरेंशिएशन सीखते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है और इसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे निकाला जाता है, ये सब इस वीडियो में हम लोग सीख लेंगे, जान लेंगे। देखा जाए, सबसे पहले इसका नाम के बारे में जान लिया जाए। ये इसका डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या इसको आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, या इसके अलावा इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट, क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। शॉर्ट में इसको डीसी भी बोलते हैं हम लोग। हिंदी वाले भाई इसको बोलते हैं अवकलन। अब आइए, इसमें डिफरेंशिएशन पढ़ते होंगे तो इसमें आता होगा dy बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स आता होगा, या dx बाई dy भी हो सकता है। यहाँ पे हमने एक का लिखा है, देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ते कैसे हैं। dy बाई डी एक्स को पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y, WRT का मतलब होता है भाई विथ रिस्पेक्ट टू, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ WRT का मतलब हमने बता दिया है, क्या बोलते हैं इसको, विथ रिस्पेक्ट टू। यानी dy बाई डी एक्स को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या सिंपली आप dy बाई डी एक्स कह सकते हैं, सिंपली dy बाई डी एक्स कह सकते हैं। जैसे, और आइए एक और ठेठी तरीका से आइए, ऐसे समझना है डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला विथ रिस्पेक्ट टू नीचे वाला, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। इस सब का मतलब क्या हुआ, x का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में भाई, y के रिस्पेक्ट में। x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हुआ ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे वाला के रिस्पेक्ट में, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे वाला के रिस्पेक्ट में। बस यही मतलब है इसका। dy बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स कुछ मिले नो दिक्कत। जैसा कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं du बाई डी टी, एक नया, हमने पहले ही बताया है कि इसको डिफरेंशिएशन का उत्पत्ति कहाँ से होता है, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसको क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जो बनाना है उसमें हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं। तो इसको ज़रा देखिए, du बाई डी टी है, इसका मतलब क्या हुआ, u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही ना हम कह रहे हैं ऊपर वाला नीचे वाला, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला विथ रिस्पेक्ट टू नीचे वाला। हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा। तो अब समझ में आ गया होगा तो इसके क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को फार्मूला की ज़रूरत होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला जो पढ़ते हैं, जो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो फार्मूला देखते हैं लोग। यहाँ पे है इस स्टैंडर्ड फार्मूला, यानी डिफरेंशिएशन का बेसिक क्वेश्चन बनाने के लिए ये आपको फार्मूला एकदम याद होना चाहिए। नहीं याद होगा इसका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आइए इसमें देखा जाए थोड़ा सा, हमने लिखा है, इसको बताया भी हमने, क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसे ही हम लोग सिंपली पढ़ते हैं साइन एक्स का डीसी, शॉर्ट में पढ़ सकते हैं साइन एक्स का डीसी। तो साइन एक्स का डीसी क्या हुआ भाई, कॉस एक्स। यहाँ से कॉस एक्स का डीसी क्या हुआ, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डीसी हो गया सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डीसी हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डीसी हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डीसी क्या होगा भाई, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का डीसी होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, रेशियो जो होता है, उसका हम लोग ये डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। नेक्स्ट फार्मूला जो है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है, मतलब साइन इन्वर्स एक्स का डीसी। यहाँ पे तो साइन का पढ़े हैं, साइन एक्स का पढ़े यानी साइन थीटा का, यहाँ पे इन्वर्स का साइन इन्वर्स एक्स का डीसी होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इन्वर्स एक्स का डीसी होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसमें देखिए, इसमें एगो फ्री मिलेगा आपको, एगो फ्री मिलेगा। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, जो साइन इनवर्स एक्स का होगा वहीं कोस इनवर्स एक्स का होगा, केवल कोस में माइनस लग जाएगा, बस
यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो है वहीं कॉस इनवर्स का एक्स का है, केवल माइनस इसमें एक्स्ट्रा हुआ है, शामिल हुआ है। तो जो भाई tan इनवर्स एक्स का होगा वहीं cot इनवर्स एक्स का होगा, केवल माइनस लग जाएगा। जो sec इनवर्स एक्स का होगा वहीं cosec इनवर्स एक्स का होगा, बस cosec इनवर्स एक्स में क्या लग जाएगा भाई, माइनस लग जाएगा। ये देखिए ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कहने के लिए ये 6 को लिखे हैं, लेकिन याद करने के लिए 3 को ही याद करना पड़ेगा। अब आइए अलजेब्राइक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए ये फार्मूला होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर को हम लोग साइड में रख देते हैं और एक पावर वेरिएबल्स का घटा देते हैं, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1 हुआ। ये रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें चर्चा होगा। अब ये रहा, ये भाई मेरा अपना फार्मूला है, ये जो है ये सब मेरा अपना फार्मूला है, बुक में नहीं मिलेगा, ज़रा ध्यान से देख लीजिए इसको। मतलब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो आपको 4-5 स्टेप फालतू का करना पड़ेगा। ये फार्मूला यदि याद रहता है तो फालतू का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। जैसे रूट एक्स रहे, रूट के अंदर साइन एक्स हो जाए तो डायरेक्टली इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे, नीच वहीं सेम होगा, बस बट्टा में होगा, 2 से गुना कर देंगे। इसको बहुत आसान है। रूट एक्स का डीसी वही होगा, रूट एक्स बस नीचे में खाली ला देना है और 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी फाइनल रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। ये रहा 1/x के पावर n का भाई। ये रहा 16 नंबर के लिए हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि ऐसा रहे आपका डिफरेंशिएशन करना हो, 1/x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या लिखा हमने, -n/x टू दी पावर n+1, -n बट्टा में x के पावर n+1, यानी जो पावर रहेगा भाई वो ऊपर माइनस में हो जाएगा और नीचे एक पावर बढ़ जाएगा। 5 आए कितना होता है, 6, 5 आए 1 6। इस फार्मूला का यूज करना सीख लिए। अब ये देखिए a के पावर x, यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं, इसका एग्जाम्पल एक बताते हैं। a के पावर x का डीसी क्या होगा, a के पावर x का डीसी a के पावर x इंटू लॉग a के पावर x इंटू लॉग a। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आपका 3 का पावर x आ जाए, डिफरेंशिएशन क्या आ जाए, 3 का पावर x आ जाए, इसका डीसी होगा भाई a के पावर x, यानी जो रहेगा वो सेम हो जाएगा और लॉग के आर्गुमेंट में जो है ये इसका बेस आ जाता है, लॉग के आर्गुमेंट में इसका बेसवा आ जाता है। सॉरी ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे बेस में 3 ना है तो ये 3 हो जाएगा। यही रहा आपका इसका एग्जाम्पल। आइए अब ये इससे तो ये फार्मूला हम लोग को पता हो गया। अब इसका क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ी सी हम लोग को इसके रूल की ज़रूरत होती है, तो आइए थोड़ा सा इसके रूल के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखे हैं, सम यूजफुल रूल्स, यानी डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक रूल है बेसिक क्वेश्चंस बनाने के लिए। जरा देखा जाए इसको। हमने यहाँ पे मान लिया है लेट u भी w आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। हमने यहाँ पे मान लिया है, सपोज कर लिया है कि u भी एंड w जो है क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, यानी डिफरेंशिएशन करने के लायक है। जो भी u भी के जगह पे होगा वो डिफरेंशिएशन उसका पॉसिबल होगा। अब आइए ज़रा y इक्वल u प्लस भी लिखे हैं हम, y इक्वल u प्लस भी लिखे हैं, प्लस w, यानी 3 को 4 को 5 को फंक्शन जो भी आगे प्लस माइनस में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने यहाँ पे लिख दिया है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसका हिंदी में मतलब होगा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पे। क्या मतलब होगा इसका, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। दोनों इसका भी y का डीसी करेंगे भाई किसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो y का डीसी x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो dy/dx होगा। अभी हमने बताया था उधर ऊपर वाला का डीसी नीचे वाला का रिस्पेक्ट में भाई, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब हो गया। अब इसमें देखिए क्या है, RHS में है du/dx और dv/dx, इसका मतलब u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और v का डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर देना है, और प्लस में भी नहीं, अगर माइनस भी रहे दोस्त तो यही बात होगा, कंफ्यूज नहीं करना है। प्लस रहे या माइनस रहे आगे बढ़ते चलना है
उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस भी रहे प्लस डब्ल्यू रहे, 3 को 4 को 5 को 20 को 50 को कोई कितना भी फंक्शन हो प्लस माइनस के रूप में हो, तो हम लोग इसको आगे वैसे ही सेपरेट बढ़ाते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्त क्या लिखे हैं, y इक्वल के इंटू यू लिखे हैं। मतलब यहाँ पे k जो है, k क्या है, कोई कांस्टेंट होगा, कोई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। k यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और u तो यहाँ पे पता है आपको, u क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो कांस्टेंट को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और u का क्या कर लेंगे भाई, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर रूल क्या कर रहा है, y इक्वल के हमने यहाँ भी लिखा है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी u का डिफरेंशिएशन तो dy/dx आया है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx है, और यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कितना बड़ा भी कांस्टेंट हो, -20 हो, -50 हो, 1 हो, 2 हो, 50 हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, सबका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। बस कोई भी दुनिया का कांस्टेंट हो, सबका डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्त, 0। अब आइए 4 नंबर रूल, इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल के नाम से भी जानते हैं। क्या वो जानते हैं इसको, y इक्वल यू इंटू भी है। y इक्वल क्या है, u इंटू भी है, यानी 2 गो 3 गो फंक्शन गुना के रूप में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, u इंटू dv/dx प्लस v इंटू du/dx। इसको हम ये रटिएगा दोस्त तो नहीं समझ में आएगा, मज़ा नहीं आएगा। हम इसको अपने शब्द में समझा रहे हैं, अपने भाषा में समझा रहे हैं, आप समझ लीजिए। u इंटू भी यानी किसी को आप फर्स्ट, किसी को सेकंड कह सकते हैं। इसमें हम तो एक क्लास में बताते हैं एगो शादी ब्याह वाला बात, वो समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज 2 भाई है, तो पहले भाई का शादी होगा भाई, तो हम लोग के यहाँ एक रीति रिवाज होता है ना, एक क्या बोलता है, लोकनिया जाता है, जिसको हम लोग सहबोलिया भी बोलते हैं। सपोज 2 भाई है, तो इसमें पहले भाई का यदि शादी हो रहा है तो दूसरा भाई बाराती जाएगा। अब पहले भाई का शादी होगा तो दूसरा भाई बारात जाएगा, और दूसरे भाई का शादी होगा तो पहले भाई तो बारात जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि u को यदि आप कांस्टेंट रख रहे हैं तो v को क्या किए, यहाँ पे डिफरेंशिएट किए। अब जिसको कर दिए उसको छोड़ देंगे, यानी जिसका शादी हो गया है वो उसका दोबारा शादी थोड़े ना होगा, वो तो बाराती होगा। यानी v का यहाँ पे शादी हो गया तो ये बाराती बन गया बेचारा, और यहाँ पे u का इसका ये यहाँ पे u जो है दूल्हे राजा बन गए। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक को शांत रखते हैं तो दूसरे को डिफरेंशिएशन करना होगा, अगर दूसरे को ही शांत रखते हैं तो पहले को डिफरेंशिएशन करना होगा। और इसमें बीच में हमेशा ये बात ज़रा ध्यान देंगे, इसमें हमेशा ये प्लस होगा। हमको विश्वास हो रहा है कि आपको आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए ज़रा फिर से, y इक्वल यू इंटू भी रहे, यानी 2 गो फंक्शन गुना के रूप में रहे तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, एक को शांत रखेंगे, यानी पहले वाले फंक्शन को शांत रखेंगे, पहले वाले को शांत रखेंगे और दूसरे वाला को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फिर दूसरे वाला को, अब जिसको डिफरेंशिएट कर दिए उसको छोड़ देंगे, जो बचल है उसको कर देंगे, काम खत्म। अब आइए 5 नंबर में है y इक्वल यू बाई भी, यानी कोसेंट रूल, इसको डिवीजन रूल कह सकते हैं। यानी 2 गो फंक्शन भागा के रूप में रहे और उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना हो तो कैसे डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, इसमें देखा जाए। बार बार हम कर रहे हैं, ये आप रटेंगे, आज रटेंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन आप हम जिस भाषा में समझा रहे हैं अगर उस भाषा में समझ लेते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे, मेरा वादा है। आइए इसको याद करने का तरीका, u बाई भी है ना भाई, इसमें ज़रा देखा जाए तो नीचे क्या है, v है, ऊपर में मेरा क्या है, u है। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, नीचे में नीचे का होल स्क्वायर, क्या लिखा भाई हमने, नीचे में नीचे का होल स्क्वायर। अब जो नीचे रखेंगे उसको ऊपर रख देंगे, नीचे वाला को सेम ऊपर लिखेंगे। अब ऊपर वाला जो बताए हैं, जब इसको सेम रख दिए हैं तो दूसरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यानी v को जब आप कांस्टेंट रखे हैं तो u को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। अब बीच में माइनस, याद कीजिए दोस्त, ये गुना में रहेगा तो बीच में क्या होगा, प्लस, और भागा में रहेगा तो बीच में हमेशा माइनस। और इसमें देखिए ऊपर वाला के जैसा ही
भी शांत था, यहाँ पे u का डिफ्रेंशिएशन निकल गया तो इसमें u शांत रहेगा, v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। बस हो गया। एक बार और देख लीजिए, नीचे में नीचे का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला DC ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला DC ऑफ नीचे वाला, चाहे ऊपर नीचे कुछ भी हो। और कितने देर का वीडियो हुआ, कितने देर का वीडियो हुआ? 15। दोस्तों इसका एग्जाम्पल जो है हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।